बहुत ही बड़ी खबर यहाँ पर आ रही है कि जो आज पेपर हुआ है यानी कि 16 मई 2024 की मॉर्निंग की शिफ्ट है, उसमें कुछ सवाल जो हैं वो पूछे गए हैं। वो कैसे सवाल पूछे गए हैं उसके बारे में हमें स्टूडेंट ने फ़ोन करके बताया, और दो स्टूडेंट ने फ़ोन करके बताया कि पहली शिफ्ट में किस तरह से सवाल आए थे, उनका डिफ़िकल्टी लेवल कितना था, वो मैंने सारा यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, कि किस किस तरह से सवाल जो है वो आए हुए थे। देखो, अगर उसके बिहाफ पे कह रहे सर सेंटर में लगभग 70 से 75 स्टूडेंट्स थे, 60 से 70, सभी ने बताया कि सर 45 से 55 की अटैम्प्ट हो रही है, इससे ज़्यादा नहीं हो रही। इसमें क्या है कि अगर ऐसी ही कल के एग्ज़ाम में भी आती है, यानी कि 17 मई को भी ऐसी शिफ्ट आती है, तो सिस्टम ख़राब हो जाएगा, मेरिट जो है वो गिर जाएगी। जो उसके शब्द थे वो बता रहा हूँ। अब मैं आपको बता दूं कि इस पेपर में ऐसा आया क्या हुआ था, फिर उसके बाद एनालिसिस करेंगे। आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने सब्सक्राइब कर देना है और शेयर कर देना अपने दोस्तों का जिनका 17 तारीख को पेपर है। तो चलिए शुरू करते हैं। पेन कहाँ गया? तो देखो, सबसे पहले हम बता दें कि जब भी हम किसी सेक्शन को खोलेंगे तो सेक्शनल टाइमिंग आ रहा है, आपको भी मालूम है। उसके बाद दूसरे नंबर पर क्या कहता है, इसने कहा कि सर 16 मई की जो पहली शिफ्ट थी उसमें अगर इंग्लिश की बात करता हूं, सर इंग्लिश सब्जेक्ट की बात करता हूं, तो इंग्लिश सब्जेक्ट में 15 नंबर की आरसी आई हुई थी। 15 नंबर की आरसी मतलब ये तो बहुत आसान बात है, पर हाँ, जिसने आरसी की प्रैक्टिस की होगी उसके लिए बहुत ही फेवरेबल जो है ये रहने वाला है। ठीक है, उसने कहा कि सर 5 नंबर का रीअरेंजमेंट आया हुआ था, 5 नंबर का रीअरेंजमेंट। ठीक है, 5 नंबर का रीअरेंजमेंट आया हुआ था। उसके बाद क्या कहता है, 3 नंबर के सूटेबल वर्ड्स आए हुए थे, सूटेबल वर्ड्स। उसके बाद सर 3 से 4 एरर डिटेक्शन आए हुए थे, 3 से 4 एरर डिटेक्शन। उसके बाद सर 3 से 4 जो है वो मिस स्पेल्ट वर्ड आए हुए थे। तो 30 नंबर का पेपर होता है, 15 तो ये हो गए, 15 5 20, 20 और 3 23 और ये 26 लगा लो, 26 और 3 4 ये लगा लो, मतलब 30 नंबर का इस तरह से डिवाइड हुआ है। 15 नंबर की तो आरसी ही आ गई थी, और सर आरसी जो है वो मॉडरेट लेवल की थी, वो टफ थी थोड़ी सी, ऐसा उन्होंने कहा है। उसके बाद कहते हैं कि सर 15 नंबर की ही आरसी आ गई और बाकी सब्जेक्ट में हम मार ना खा जाएं। उसके बाद उसने कहा कि सर इस तरह का पेपर जो है वो इसका पूछा गया है। दूसरे नंबर पर वो कहते हैं कि सर रीजनिंग में इस बार सिलॉजिज्म पूछा ही नहीं गया, नो सिलॉजिज्म, सिलॉजिज्म पूछा ही नहीं गया। नो वेन डायग्राम, सर ना ही सिलॉजिज्म पूछा गया, ना ही वेन डायग्राम पूछा गया। उसके बाद सर 2 पजलें आई थी। कितनी पजलें आई थी? 2 पजल। पजल कितनी आई थी? 2 पजल, यानी कि 10 नंबर की ये हो गई। 2 पजलें आई थी जिसमें एक फ्लैट फ्लोर वाली थी और दूसरे नंबर वाली बॉक्स वाली पजल थी। ठीक है, कौन सी पजल थी? बॉक्स वाली पजल थी। उसके बाद क्या कहते हैं, सर सीटिंग अरेंजमेंट आया हुआ था, ये आसान था, सीटिंग अरेंजमेंट। सीटिंग अरेंजमेंट सर्कल वाला आया हुआ था जिसमें 8 बंदे बैठे थे, अंदर की तरफ देख रहे थे। ठीक है, विद नो वेरिएबल्स। क्वेश्चन बहुत लेंथी था। उसके बाद अनसर्टेन रो, अनसर्टेन रो वाला सवाल आया था। अनसर्टेन रो वाला सवाल आया था, सिलॉजिज्म नहीं आया था, वेन डायग्राम्स नहीं आई थी, पजल आई हुई थी 2, फ्लैट फ्लोर और बॉक्स वाली। सीटिंग अरेंजमेंट में सर्कल पूछा गया था, 8 बंदे अंदर की तरफ देख रहे थे, अनसर्टेन रो आई थी। उसके बाद क्या कहते हैं, डेटा सफिशिएंसी के स्टेटमेंट और कंक्लूजन के 4 सवाल या 3 सवाल आए थे, 3 से 4। ठीक है, डेटा सफिशिएंसी डीएस के, डेटा सफिशिएंसी के 3 से 4 सवाल। ठीक है, ये जो है ये लॉजिक लगाना पड़ता है, जैसे ऑर्डर एंड रैंकिंग में लगाते हो। सर इनइक्वालिटी आई थी इसमें, है ना, कौन सी आई थी? इनइक्वालिटी।
इनइक्वलिटी सर 4 नंबर की आई थी, 4 से 5 नंबर की इनइक्वलिटी आई थी। सिलॉजिज्म में ये पूछा, वेन डायग्राम नहीं पूछी, पजल पूछे, सीटिंग अरेंजमेंट, अनसर्टेन रो, डाटा सफिशिएंसी, इनइक्वलिटी। उसके बाद सर ब्लड रिलेशन नहीं पूछा था इसने, नो ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशन नहीं पूछा था, बिल्कुल भी नहीं पूछा था, ब्लड रिलेशन का एक सवाल नहीं पूछा था। उसके बाद ठीक है, ये सब हो गया। उसके बाद इसी तरह से सर सीरीज के 3 सवाल आए थे, जो सीरीज होती है उसके 3 सवाल। सीरीज के कितने सवाल आए थे? 3। यहां तक आपने नोट डाउन कर लिया, मैं आगे पेज कर रहा हूं। देखो उसके बाद क्या कहता है, उसके बाद मैथ की बारी आती है। मैथ के 4 सिंप्लीफिकेशन, मैथ की कितनी सिंप्लीफिकेशन? 4 क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें से 2 सवाल अप्रोक्सीमेशन के थे। ठीक, अप्रोक्सीमेशन के सवाल थे। उसके बाद नंबर सिस्टम का एक क्वेश्चन आया हुआ था, नंबर सिस्टम के शायद 2 क्वेश्चन आए हुए थे, 1 या 2 क्वेश्चन आया हुआ था नंबर सिस्टम के 1 से 2 सवाल। प्रॉफिट एंड लॉस में से सिंपल सा सवाल, प्रॉफिट एंड लॉस में से 1 सवाल। उसके बाद परसेंटेज का भी 1 सवाल, ठीक है। उसके बाद डीआई पूछी गई थी, डीआई 5 नंबर की पूछी गई थी। डाटा इंटरप्रिटेशन कितने नंबर का? 5 मार्क्स का। 5 मार्क्स का डाटा इंटरप्रिटेशन पूछा गया था, ठीक है। तो मिक्सचर एंड एलिगेशन के सवाल पूछे गए थे, मिक्सचर एंड एलिगेशन, ठीक है, मिक्सचर एंड एलिगेशन के सवाल पूछे गए थे। उसके बाद और कौन से थे? एक मेंसुरेशन में से सवाल पूछा गया था, एरिया ऑफ सर्कल वाला, ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल। देखो देखने में पेपर आसान लग रहा है, देखने में पेपर आसान लग रहा है, परंतु पेपर लेंथी बहुत है, पेपर लेंथी बहुत है। और उन्होंने कहा कि सर हमारी शिफ्ट में जितने भी विद्यार्थी हैं, क्योंकि इसमें मेन मोटे मोटे टॉपिक बहुत कम पूछे गए। ये मैथ की जो सिंप्लीफिकेशन है सर, इसको 12 सवाल पूछे जाते हैं, ये सिर्फ 4 ही सवाल पूछे गए थे सिंप्लीफिकेशन के, सिर्फ 4 सवाल। जब सिंप्लीफिकेशन के 4 सवाल पूछे हैं तो बाकी क्वेश्चंस करने में हमें क्या कर सकता है, टाइम लग जाता है, और यही हमारा टाइम वेस्ट होता है, यहीं से मेरिट गिराई जाती है। अब सबसे बड़ी बात है, क्या नॉर्मलाइजेशन होगी? देखो शिफ्टों में नॉर्मलाइजेशन होना एक आम बात है, ठीक है। अगर शिफ्टों में सेम लेवल के पेपर आए, ठीक है, फिर नॉर्मलाइजेशन करना मुश्किल हो जाता है। परंतु अगर नॉर्मलाइजेशन हुई बाय चांस, अगर नॉर्मलाइजेशन हुई जैसा IBPS करता है उस हिसाब से, तो अगर आपकी टफ वाली शिफ्ट आ गई होगी तो आप लोगों के 4 से 5 नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं। अगर ठीक है 4 से 5 नंबर ऊपर भी हो सकते हैं, 4 से 5 या 2 से 3 नंबर नीचे भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से, तो अगर हम बात करते हैं तो आज के पेपर का ये एनालिसिस है कि आज के पेपर की शिफ्ट 1 में ये सवाल आए हुए थे, और वही सवाल वही टॉपिक आ रहे हैं जो हमने यूट्यूब क्लासेस में और हमारी पेड क्लासेस में चल रहे थे। तो देखो दोस्तों, अगर आपका प्री का एग्जाम अच्छा हुआ है तो आप मेंस की तैयारी कर सकते हैं इन जस्ट ओनली 500 रुपीज़, यानी कि 499 में आपको ये कोर्स मिल जाएगा। खजूरिया पाठशाला पे आपने क्या करना है, डाउनलोड करनी है एप्लीकेशन हमारी, और वहाँ से आपने क्या करना है, हमारा कोर्स ज्वाइन करना है, जो कि सिर्फ 499 में है। मेंस एग्जाम की प्रेपरेशन जो है हिमाचल प्रदेश में सबसे कम और सबसे बेस्ट ज़बरदस्त तरीके से कराई जाएगी, जैसे प्री की प्रिपरेशन कराई गई है। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं तो ये मैथ का है सारा का सारा, जो उसने बताया कि सर इस तरह के सवाल आए हुए थे, पेपर लेंथी चल रहा था। एवरेज निकाली जाए तो हर सेक्शन में से 20 क्वेश्चंस, एवरेज हर सेक्शन में से सिर्फ 20 ही क्वेश्चंस हो पा रहे हैं। लेंथी पेपर आ रहा है, लास्ट में आकर के लेवल बढ़ जा रहा है। जैसे सुबह की शिफ्ट थोड़ी सी आसान होगी, दोपहर वाली थोड़ी टफ हो जाती है, शाम वाली और टफ हो जाती है, इस तरह के पैटर्न। तो आपने किसी ने अगर या आपके मित्रों ने दिया होगा पेपर, और नीचे अपने क्वेश्चंस बता सकते हैं कि पेपर का लेवल कैसा था। अगर बच्चों ने अटेम्प्टेशन कम की होगी तो देखो आपको पता है 200 से 400 पोस्टों के बीच में इसकी पोस्टें हैं, तो आपको भी जानकारी होगी कि इसका मेरिट जो है इस बार ऊपर तो जाने वाला है, 90 तक के कयास लगाए जा रहे हैं। पर अगर ऐसी शिफ्टें आएंगी तो थोड़ा कम भी हो सकता है।
यानी कि लेंथी शिफ्टें जा रही हैं, अटेम्पटेशन कम हो रही है, उसकी वजह से 80 के आसपास जो है ये इसका मेरिट रह सकता है जनरल कैटेगरी का। अगर आप EWS या किसी और कैटेगरी से हैं, आपके कितने स्कोर बन रहे हैं आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए और बाकी वाले उनका जवाब देंगे, हम भी जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो डाउनलोड करिए खजूरिया पाठशाला एप्लीकेशन। एज ऑलवेज खजूरिया पाठशाला। थैंक यू सो मच।